विषय के विशेषज्ञ यहाँ पे बता रहे हैं सबको कि कैसे कौन सा करियर पाथ है। तो जो यूनिफॉर्म जॉब है जिसमें वर्दी पहनी जाती है, यूनिफॉर्म जॉब का मतलब है जिसमें वर्दी होती है, उसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा और सरकारी नौकरी के बारे में बताऊंगा। जनरली सरकारी जॉब के लिए सबका बहुत आकर्षण रहता है, सब चाहते हैं कि अपने उनके बच्चे सरकारी जॉब में आए। तो लेकिन जो प्रीलिमिनरी स्टेज रहती है, जब स्कूल में रहते हैं ज़्यादातर बच्चे, और अभिभावक में जो देख पा रहा हूँ वो उनके बच्चे अभी स्कूल में हैं। मैं सही बोल रहा हूँ क्या? हाँ। तो उस समय पे ये जानकारी नहीं होती है कि किस तरीके से कौन सी परीक्षा से कैसे जाके सरकारी नौकरी में आया जाए। तो कोई मुझे बता सकता है कि अपने स्टेट में, मध्य प्रदेश में या जो केंद्र की ज़्यादातर सरकारी जॉब है उसमें कितने प्रतिशत 10वीं या 12वीं में आए तो सरकारी नौकरी मिल सकती है? किसी को कोई जानकारी है? पास होना बस जरूरी रहता है। मतलब सरकारी जॉब मतलब ये है कि किसी ने कितनी भी खराब पढ़ाई क्यों ना करी हो 12वीं तक, उसके बाद कोई अगर सुधरना चाहे और अच्छे से पढ़ाई कर ले तो वो सारे उसके पाप धुल जाते हैं। नहीं, मैं वास्तविकता बता रहा हूँ। मैं खुद 40-50% लाने वाला व्यक्ति था, और जो बोर्ड परीक्षा नहीं रहती उसके नीचे की परीक्षा, मतलब 6वीं क्लास जो होती थी, उसमें मैं फेल हुआ हूँ, सप्लीमेंट्री आई है। तो 8वीं 9वीं तक मैं बहुत खराब स्टूडेंट था। फिर 10वीं से मुझे थोड़ा सा समझ में आना चालू हुआ कि क्या पढ़ना होता है, क्या समझ में आता है। तो फिर उसके बाद मैंने थोड़ा थोड़ा पढ़ाई चालू करी और फिर बाद में अच्छा करता गया। तो मेरे साथ यही वाकया हुआ है कि पहले मैं बहुत अच्छा स्टूडेंट नहीं रहा हूँ, है ना, और ताने खाए हैं, डांट खाई है। लेकिन जैसे ही मैंने 12वीं के बाद पढ़ना चालू किया और पीएससी परीक्षा में लगा रहा और परीक्षा निकाली, तो सब सारे पाप भी धुल गए और सब एक दूसरे को मेरे नाम का ताना मारते हैं, रिश्तेदार। तो वो ऐड आता है ना कि शर्मा जी का बेटा, तो वो मैं ही हूँ। तो मजाक से हटके सरकारी परीक्षा के लिए सबसे पहले ज्यादातर परीक्षा, क्योंकि हर एक परीक्षा के बारे में चर्चा करना इतना संभव नहीं होगा, लेकिन ज्यादातर परीक्षा में ग्रेजुएशन होना कंपलसरी है। अब जितने भी यहाँ पे बच्चे हैं, ये ग्रेजुएशन तो समझते होंगे आप, डिग्री कोर्स है ना। ग्रेजुएशन में भी कितने परसेंटेज है इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। उनकी परीक्षा में आपको रैंक लानी है। तो पुलिस के केस में, पुलिस में ना 4 लेवल पर भर्ती होती है। सबसे पहले परीक्षा होती है, एक इंडिविजुअल एग्जाम होती है कांस्टेबलरी, आरक्षक की। उस परीक्षा में जो पहले क्राइटेरिया था वो 12वीं पास था, अब ग्रेजुएशन होना जरूरी है। और उसके बाद कोई भी बैठे, तो जैसे परीक्षा दी, जैसे 1 लाख बच्चों ने परीक्षा दी और 5000 पद हैं, तो जो सबसे ज्यादा अंक लाने वाले 5000 लोग होंगे वो सिलेक्ट हो जाएंगे। सिंपल इसमें गणित है। फिर उसके बाद जो होती है परीक्षा एंट्री, वो सीधे होती है सब इंस्पेक्टर लेवल पे। जो आप देखते हैं ना टीआई हैं, थानेदार, सब इंस्पेक्टर हैं। तो उसके बाद आरक्षक होती है, उसके बाद सीधे सब इंस्पेक्टर पे भर्ती होती है। तो सब इंस्पेक्टर की भी अलग से परीक्षा होती है। फिर उसके बाद ऊपर आते हैं, तो फिर जो बड़ी परीक्षाएं आती हैं एमपीपीएससी, जिससे सीनियर लेवल पे पोस्टिंग होती है, भर्ती होती है, और यूपीएससी। यूपीएससी के बारे में किसी को पता है क्या? अभी आजकल वेब सीरीज बहुत आ रही हैं आईएएस आईपीएस की, देखी होगी सबने। उसमें डायरेक्ट एसपी, कलेक्टर, ऐसे लोग दिखाए जाते हैं। एक वो गाना भी बहुत चलता है, इंतकाम वाला, कुछ कुछ ऐसे आ रहे हैं। तो जो यूपीएससी होती है उससे देश की सर्वोच्च सेवाएं जो सामान्य प्रशासन से जुड़ी हैं। सर्वोच्च सेवाएं से मतलब है कि आईएएस हो गया, आईपीएस हो गया। आईएएस आईपीएस तो सब समझते होंगे ना। आईएफएस होता है, फॉरेस्ट सर्विसेज। फिर इसके बाद आईआरएस होता है, जो इनकम टैक्स वाले रेड करते हैं। आपने वो फिल्म देखी होगी स्पेशल 26, तो वो सब जब्त करके ले जाते हैं। तो